हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्वेश्चन नंबर 23 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें ये गिवन है कि f के सभी असंतत के बिंदुओं का, यानी कि f फलन जो है इसके सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात करना है। जहाँ पर एक फंक्शन दिया है sin x बटे में x और ये x लेस देन 0 दिया है और ये x+1 फंक्शन परिभाषित है x 0 से बड़ा या बराबर है। तो ये जो फंक्शन है ये x बराबर 0 पर परिभाषित किया गया है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि जहाँ भी यहाँ x का मान इक्वल है तो समझिए ये फंक्शन उसी बिंदु पर परिभाषित किया गया है। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि फलन के सभी असंततता के बिंदु मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। यदि इस फंक्शन को हम x बराबर 0 पर संतत का परिचय करते हुए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड निकालते हैं और दोनों वैल्यू बराबर आती है तो आप वहाँ झट से कह दोगे कि ये पूरी तरह से क्या है, किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं और देखते हैं कि कोई असंतत का बिंदु मिलता है कि नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास f(x) बराबर दो प्रकार के फंक्शन गिवन हैं, sin x अपॉन में x और ये x लेस देन 0 के लिए परिभाषित है। दूसरा फंक्शन x+1 है, ये x बड़ा या बराबर है 0 के। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर x बराबर 0 के लिए परिभाषित किया गया है इस फलन को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x का मान 0 के इक्वल दिखा रहा है। तो अब इसी x बराबर 0 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तथा डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम होगा हम x बराबर 0 के लिए इस फंक्शन को मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला हम जानते हैं कि x बराबर फंक्शन जो 0 के लिए फंक्शन है वो है x बराबर x+1। ध्यान दीजिए कि x बराबर 0 का मतलब जब x का मान 0 के बराबर है तब कौन सा फंक्शन लिया जा रहा है, x+1। तो हम जब डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे उसमें हमें इसी फंक्शन के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0+1 बराबर कितना आ गया, 1, यानी कि इसमें f0 की वैल्यू 1 प्राप्त हुई। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें डिसाइड करना है लिमिट x→0 नेगेटिव के लिए फंक्शन डिसाइड करना है। ठीक है, अब 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, तो इसके लिए डिसाइड करो लिमिट x→0 नेगेटिव। अब यहाँ देख पा रहे हो x समान 0 से कम, यानी 0 नेगेटिव के लिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, x समान 0 से कम के लिए sin x अपान में x वाला फंक्शन, तो sin x अपान में x वाला फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आप जानते हो ये क्वांटिटी क्या कहलाती है, ये पूरी क्वांटिटी इसका मान होता है 1। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो x की वैल्यू, नहीं करोगे तो भी हम यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्ट 0 रख करके हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं किया जा सकता क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पर sin x अपान में x जो आप क्लास 11th में पढ़कर आए हो कि यदि लिमिट x→0 हो और यहाँ पर sin x बटे में x हो तो इस पूरे का मान 1 होता है। ठीक है, ये क्लास 11th का एक फार्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। मैंने किसी पीछे लेक्चर में भी या इस प्रकार के फार्मूले के आधार पर लिमिट ज्ञात करने का तरीका बताया था, आपको याद होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये आपको याद रखने जरूरी है। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हमें डिसाइड करना है लिमिट x→0 और 0 के लिए हमें उस फंक्शन को डिसाइड करना है। तो देखते हैं कौन सा फंक्शन आता है, लिमिट x→0 अब 0 का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए x+1 फंक्शन काम कर रहा है, तो यहाँ लिख सकते हो x+1। ठीक, अब यहाँ पर लिमिट डायरेक्ट रख दो या यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते हो, आपकी जो इच्छा हो आप इसको रिप्लेस करो या डायरेक्ट वैल्यू x समान रख दो। तो यहाँ हमने लिमिट ले लिया डायरेक्ट, तो आप देखो कि यहाँ क्या आता है, 0+1 बराबर में 1 आ गया। तो आप देख पा रहे हो चूँकि हमारी तीनों वैल्यू 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है और इस फंक्शन का मान 0 पर भी 1 है। इसका मतलब
कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं मिला हमें, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और साथ में ये फंक्शन ऑफ जीरो की वैल्यू के बराबर है, इसलिए जो फंक्शन है एफ एक्स वो एक्स बराबर जीरो के लिए या जीरो पर संतत है। इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब कोई भी इसमें असंतत का बिंदु नहीं प्राप्त होगा। जब भी कोई फंक्शन किसी परिभाषित बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर आ जाती है तो आप व्यर्थ ये कह सकते हो कि इस पूरे फंक्शन का मान किसी भी बिंदु पर डिसकंटिन्यूस नहीं है, यानी असंतत नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन में केवल ये कहा गया था कि केवल फलन के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो जब भी ये फलन संतत पाया जाता है, यानी किसी पॉइंट पर ये संतत होता है, यानी संतत होता है, तो समझ जाओ कि इस फंक्शन का मान किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है। इसमें लिखा है कि निर्धारित कीजिए कि फलन जो ये एफ एक्स है ये एक्स बराबर जीरो पर द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है, अर्थात इस फलन को x बराबर जीरो पर परिभाषित किया गया है। क्योंकि यहाँ पर x समान जीरो दिखा रहा है इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ x बराबर जीरो के लिए परिभाषित है। तो हमें इस फलन को इसी बिंदु पर लेकर के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है और देखना है कि क्या दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर बराबर आता है तो ये फंक्शन क्या माना जाएगा, संतत फलन माना जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। इस क्वेश्चन में हमें निर्धारित करना है कि ये जो फलन दिया गया है यह x बराबर जीरो पर संतत फलन है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि x समान जीरो के बराबर नहीं है तब हमें पहला वाला फंक्शन लेना है, और यदि x समान जीरो है तब हमें जीरो वाला फंक्शन लेना है। अब इस बात का मतलब क्या है, वैसे ये क्वेश्चन पिछले वाले प्रश्न की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि इसमें सिर्फ व सिर्फ बराबर और बराबर नहीं है का चिन्ह लगाया गया। तो इसका मतलब जब भी इस तरह से सवाल आपको दिया जाता हो तो आप समझिए कि जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे उस राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम इस x इक्वल टू जीरो के बराबर न होने वाली इस संबंध के सामने वाला फलन ही लेंगे हमेशा। क्योंकि आप इसको समझ सकते हो कि यदि x समान जीरो के बराबर नहीं है तब x समान जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपको दोनों स्थिति में इसी फंक्शन को लेना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फलन संतत है कि नहीं है। तो जबकि यहाँ पर x बराबर जीरो पर इस फलन को परिभाषित किया गया है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 24 को नोट कर लिया है और इसमें आपको ये जो फलन दिया गया है उसमें x बराबर जीरो पर ही आपको संतत फलन के बारे में चेक करना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, जबकि इसमें फलन का मान जीरो होगा। क्योंकि आप देख पा रहे हो अगर x समान जीरो है तब हम जीरो वाला ही फलन लेंगे, तो f(x) की वैल्यू जीरो आई। अब आप इसमें जीरो रखोगे तो जीरो प्राप्त होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि x समान यदि जीरो है तो जीरो ही प्राप्त होगा। इसलिए यदि हम x समान यहाँ पर जीरो रखते हैं तो आपको जीरो ही मिलेगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड निकालेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मान लीजिए संख्या रेखा पर यहाँ पर x समान जीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या रहा होगा, x समान। तो आंसर है कि जीरो माइनस में h रहा होगा। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में जीरो प्लस h रहा होगा। अब इस आधार पर हम फंक्शन को यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू जीरो नेगेटिव, और इसके लिए फंक्शन का निर्णय लेते हैं। तो जीरो नेगेटिव के लिए फंक्शन, जबकि हमने यहाँ बताया आपको कि यदि x समान जीरो के बराबर नहीं है तो जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा हो सकता है, इसलिए हम दोनों स्थितियों में इसी फंक्शन को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसी फंक्शन को ले लिया। अब इस फंक्शन में हमने रिप्लेस किया x का मान जीरो माइनस में h, जबकि h इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही
कई बार बताते आ रहा हूँ। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, जहाँ x होगा वहाँ पर 0 में इसमें h रखना है। तो यहाँ x के स्थान पर हमने 0 में इसमें h रख दिया। अब पूरे की पावर 2 आ गई। और इसके बाद यहाँ पर भी हमने रखा 0 में इसमें h, जो ये x है जो कि साइन का 1/x कोण है। तो x के स्थान पर 0 माइनस h रख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 यानी h टेंड टू 0, और ये हो जाएगा पूरी तरह से h², क्योंकि 0 में से माइनस को h को माइनस करेंगे तो माइनस में h मिलेगा, और माइनस h का पूरी पावर 2 घात का मतलब h²। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर भी 0 में से h घटाया, माइनस h मिल गया। तो इसको आप माइनस में 1/h लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रॉपर्टीज आपको इस्तेमाल करना है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़कर आया है, वो ये है कि रूपांतरण के अनुपात से जब किसी भी चतुर्थांश में हम घड़ी की दिशा में कोण बनाते हैं तो माइनस थीटा का अनुपात बनता है। अर्थात ये माइनस थीटा के अनुपात की तरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये तो माइनस में 1/h का मतलब, हम यदि यहाँ इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि साइन माइनस थीटा कहाँ से आता है, यानी साइन माइनस थीटा का अनुपात माइनस में साइन थीटा होगा। ठीक है, शायद आपको पता होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये क्षैतिज वाली लाइन पर जो अनुपात मिलता है वो अनुपात चेंज नहीं करता, इसलिए साइन को साइन ही लिखेंगे। और माइनस थीटा चतुर्थांश में आएगा, जिसमें साइन और बाकी सब, यानी कि कास और सेक धनात्मक है, बाकी सब ऋणात्मक है, इसलिए ये साइन वाला ऋणात्मक होगा, तो हमने ऋणात्मक लिख दिया। ठीक, ये समझ गया आपको। अब यहाँ से इसको हमने अप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पर देखो साइन माइनस में 1/h का मतलब माइनस साइन 1/h। ठीक है, बाकी सब मैं वैसे लिखा हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आप तो इस वाले क्वांटिटी में h टेंड टू 0 यानी h की वैल्यू 0 रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये इनडिटरमिनेंट का फॉर्म मिल जाएगा, इसलिए हम इसमें h की वैल्यू 0 न रख करके, जिसकी वजह से ये 0 हो रहा है या जिसकी वजह से इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिल रहा है, उस वजह को हटाने के लिए हमने क्या किया कि इस पूरे साइन 1/h को ख़त्म कर दिया। इसको ख़त्म करने के लिए ये लिमिट दोनों के लिए हमने पहले लगा दिया। तो लिमिट h टेंड टू 0 h² इंटू माइनस को आगे लगा दिया, और इसके लिए भी लिमिट ले लिया, लिमिट h टेंड टू 0, और साइन 1/h पूरे के बटा में 1/h का भाग दिया और 1/h का गुणा कर दिया। तो आपको पता होगा कि इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ये आप खुद पढ़ कर आए हैं क्लास 11th में। तो हमने इसी क्वांटिटी को 1 बनाने के लिए ही जो इसके आगे कोण आता है उसी को नीचे भी लिख दिया, जिससे हमें इस पूरे का मान 1 प्राप्त हो जाए। अगर इसके नीचे 1/h का भाग देते हो तो 1/h का गुणा भी करना पड़ेगा, जिससे इस क्वांटिटी का मान ना बदले। अब इसके बाद इसका मान जब 1 हो जाएगा तो ये 1/h नीचे आएगा, और इस पूरे की वैल्यू 1 हो चुकी है, और h² यहाँ लिखा। अब इसके बाद यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो ये h से h कैंसिल हो गया, तो केवल बचेगा माइनस में लिमिट h टेंड टू 0 h। अब लिमिट को आराम से पुट कर सकते हो, जबकि h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 प्राप्त होगा। तो ये तो रहा लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी प्रकार से अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट में भी हमने पहले फंक्शन को डिसाइड किया। लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव के लिए हमने फंक्शन को डिसाइड किया। तो हमने बताया कि जब भी x समान 0 के बराबर नहीं है तो उससे कम या अधिक तो हो सकता है। तो इस स्थिति में x समान अगर 0 से बड़ा, 0 पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, इसका मतलब कि यही वाला फंक्शन काम करेगा। तो इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ फिर से वही काम रिप्लेस करना है। x समान 0 प्लस h है तो h टेंड टू 0 हो जाता है। तो लिमिट बदलने के बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपने रख दिया 0 प्लस h अब पूरे की पावर 2 इंटू साइन 1 में x के स्थान पर 0 प्लस h, और 0 में h जोड़ोगे तो h मिलेगा, तो साइन 1/h हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान है कि ये पूरी तरह से एक कोण है, और ये हो जाएगा h²। अब इसमें आप लिमिट की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर हमने किया। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया, साइन के आगे जो कोण है उसी को बटे में लाने के लिए 1/h का डिवाइड किया और 1/h का मल्टीप्लाई भी कर दिया, और उसके बाद
ये पूरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी। तो 1 होने के बाद 1/h बच गया और यहाँ पर h² बच गया। अब यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा लिमिट h टेंड टू 0 h। अब यहाँ लिमिट आराम से पुट कर देंगे तो ये पूरी तरह से वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ आप चूँकि देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और पूरे फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू जो f0 का मान तीनों इक्वल आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है वो x बराबर 0 पर संतत फलन है। तो यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि निर्धारित कीजिए कि ये जो फलन है वो फलन x बराबर 0 द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि x बराबर 0 पर एक संतत फलन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अब इसी प्रकार से और भी आगे क्वेश्चन है इसमें। अब यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 25 आएगा उसमें हमें कुछ विशेष प्रकार के फंक्शन आएंगे। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हम लोग असंख्य वाले चिन्ह के आधार पर, असंख्य वाले चिन्हों के आधार पर विभिन्न प्रकार के फलनों के संतत का परिचय कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कुछ अलग टाइप के सवाल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपको काम करना है, जबकि इसमें दिया है कि जो फलन के संतत की जांच कीजिए जहाँ ये फलन इस प्रकार से परिभाषित है। तो इसमें ये फलन x बराबर 0 पर परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें लिखा है एक फलन f(x) बराबर दो प्रकार का फंक्शन है, sin x माइनस cos x और ये -1। इसको हमें x नॉट इक्वल टू 0 की स्थिति में प्रयोग करना है और दूसरा फंक्शन x बराबर 0 के लिए। तो हम समझ गए कि यहाँ पर x बराबर 0 के लिए यह फंक्शन परिभाषित है। तो अब करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके फलन के संतत का जांच करना है कि क्या ये संतत है या नहीं है, और वो भी x बराबर 0 पॉइंट पर। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम उस फंक्शन को लेंगे कि x बराबर 0 पर कौन सा फंक्शन आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर x का मान 0 है तो फंक्शन का मान -1 है। हम लिख सकते हैं कि f(x) बराबर -1। अब जब आप इसमें x की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, -1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो x बराबर 0 है तब -1 वाला फंक्शन आता है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने पर -1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ये रहा बात। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 वाले पर हमें 0 नेगेटिव के लिए हमें फंक्शन डिसाइड करना है। 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, तो अब टेबल में देखते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब जैसे आपको हमने इस पहले वाले इस क्वेश्चन में बताया कि जब भी आपको इस प्रकार का कोई संबंध दिखाता हो तो समझिए आपको बिल्कुल वही वाला फंक्शन दोनों स्थिति में, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो या तो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, दोनों स्थिति में आपको यही फंक्शन लेना है। तो यहाँ पर भी वैसे ही चिन्ह दिखाया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही वाला संबंध है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे इसको। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर कौन सा फंक्शन लेंगे, हम यहाँ पर फंक्शन लेंगे इसी sin x माइनस में cos x को। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान रखना है, उसको मैं भी बताता हूँ। तो हमने फंक्शन लिया sin x माइनस में cos x, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से आप इसको रिप्लेस कीजिए या डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते। तो अब मैं रिप्लेस करता हूँ। सबसे पहले माना x बराबर 0 माइनस में h, तो इस स्थिति में h की वैल्यू 0 प्राप्त होगा। अब आप समझो कि संख्या रेखा पर मान लो यहाँ कहीं x की वैल्यू 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू क्या रही होगी, तो आंसर है कि यहाँ x की वैल्यू रही होगी 0 माइनस में h। उसी प्रकार से राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या रही होगी, तो आंसर है x की वैल्यू यहाँ पर 0 प्लस में h बन चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई कर दिया।
अब लिमिट को बदल करके हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0। अब ध्यान देना साइन x के स्थान पर लिखा जाएगा 0 माइनस में h माइनस कास इस x के स्थान पर भी 0 माइनस में h। अब आप सोच रहे हो कि क्या हम इस h की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो आंसर है नो, क्योंकि जब भी यहाँ पर विस्तार हो रहा है तो उसको विस्तार कर लिया जाए, ठीक है, नहीं तो इससे कुछ गलत भी हो सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिमिट न रख करके पहले क्या करेंगे, इसका विस्तार करेंगे। तो इसका विस्तार करने का मतलब है इसका फार्मूला लगाना। तो आपको फार्मूला पता है, साइन 0 माइनस एच का मतलब साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। तो लिखेंगे साइन ए कास बी यानी कि कास एच माइनस कास ए मतलब कास 0 इंटू साइन बी मतलब साइन एच। ये रहा साइन 0 माइनस एच के लिए। और दूसरा है माइनस करके यहाँ पर एक उचित कोष्टक लगाना पड़ेगा। उसके बाद कास 0 माइनस एच का मतलब कास ए माइनस बी का फार्मूला। तो आपको पता है कास ए माइनस बी का फार्मूला होता है कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा कास ए का मतलब कास 0 इंटू कास बी का मतलब कास एच, फिर यहाँ माइनस से तो प्लस आता है, और साइन ए का मतलब 0 इंटू साइन एच, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0। अब चाहो तो आप इस लिमिट h की वैल्यू 0 रख सकते हो। सबसे पहले इसको और हल कर लेते हैं। तो अगर आप लिमिट की वैल्यू 0 रख दो तो यहाँ पर वैसे चलो इसको रखते हैं लिमिट की वैल्यू, टेकिंग लिमिट h की वैल्यू 0 रखने पर क्या मिलेगा, साइन 0 इंटू कास 0, ठीक है, माइनस कास 0 इंटू साइन 0, ये एक तरफ कोष्टक में, माइनस यहाँ रखेंगे कास 0 इंटू कास 0 प्लस साइन 0 इंटू साइन एच की वैल्यू भी यहाँ पर 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर हमें प्राप्त हो साइन 0 का मान 0, तो 0 के साथ इस पूरे का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, माइनस कास 0 का मान 1 और साइन 0 का मान 0। तो ये 0 में इस कास 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये पूरी तरह से 0 हो गया। अब इसको हल करते हैं। कास 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, 1 गुणे कास 0 का मान यहाँ पर भी 1, ठीक, ये माइनस प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरी कितने हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इस तरह से। अब देखो क्या आता है, ये पूरा हो गया 0 माइनस 1 प्लस 0 1 होगा, ये हो जाएगा 1 बराबर माइनस में 1 आया। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमें फंक्शन को डिसाइड करना है। तो लिमिट x टेंड टू 0 पाई डी के लिए हमें फंक्शन को डिसाइड करना है। और वो कौन सा फंक्शन आएगा, वो फंक्शन पहले वाला ही काम करेगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि इनके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इसी पर वर्क करना है। तो हमने लिखा यहाँ साइन एक्स माइनस कास एक्स। अब यहाँ से फिर वही काम रिप्लेस करना है। तो मान लिया, माना x बराबर 0 प्लस एच है, तो इस स्थिति में h की वैल्यू 0 प्राप्त होगा। अब आप इसमें रिप्लेस करो तो लिमिट बदल गई है h टेंड टू 0, और h टेंड टू 0 के लिए हमारा फंक्शन बनेगा h चरासी में, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग कि अगर यहाँ x टेंड टू 0 है तो x चर राशि में ही फंक्शन होना चाहिए, अगर h टेंड टू 0 है तो h चर राशि में ही फंक्शन होना चाहिए। इसलिए हम इसको रिप्लेस करके h चर राशि में बना लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन 0 प्लस h, और ये माइनस में
cos 0 प्लस h। ठीक है, अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको विस्तार करना है। तो यहाँ से इसको विस्तार किया, फार्मूला लगाएंगे। जैसे इसमें हमने फार्मूला लगाया, आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर h की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ से रिप्लेस करने पर या इसको विस्तार करने पर h टेंड टू 0 और इसका फार्मूला साइन a cos b यानी cos h प्लस cos a इंटू साइन b मतलब h, फिर माइनस इसका फार्मूला cos 0 प्लस h का मतलब देखो यहाँ पर अगर माइनस में है तो इस सूत्र में प्लस आता है, अगर प्लस में होता तो यहाँ पर माइनस में लिखते। ठीक है, तो एक ही में फार्मूला, अगर प्लस होता तो यहाँ लिखते माइनस में, और यही फार्मूला रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर cos 0 प्लस h का फार्मूला, तो cos 0 प्लस h का फार्मूला लिखेंगे एक उचित कोष्ठक में, cos 0 इंटू cos h प्लस है तो माइनस साइन 0 इंटू साइन h। ठीक, अब यहाँ से आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, तो टेकिंग लिमिट ये हो जाएगा साइन 0 इंटू cos 0 अंश प्लस cos 0 इंटू साइन 0 अंश, ये प्राप्त हुआ, माइनस यहाँ से आएगा cos 0 अंश इंटू cos, यहाँ पर भी 0 h की वैल्यू, माइनस साइन 0 अंश इंटू साइन, यहाँ पर भी 0 अंश। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर क्या प्राप्त होगा, इसका मान 0 है तो 0 ही रहेगा, पूरी तरह से 0 हो गया, प्लस इसका मान साइन 0 अंश का मान 0 है तो 0 में का 0 अंश का गुणा 0, मतलब ये हो जाएगा 0 माइनस cos 0 अंश का मान 1 होता है, गुणे cos 0 अंश का मान यहाँ पर 1 होता है, और ये देखो साइन 0 अंश का मान 0, तो ये पूरी तरह से 0 हो गया, तो इसको लिख देंगे 0। ठीक, अब सॉल्व करो, 0 माइनस इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, बराबर माइनस में 1, तो ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी माइनस में 1 आया। तो आप चूँकि देख पा रहे हो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस में 1, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी माइनस में 1, और डायरेक्ट वैल्यू भी हमारी आई है माइनस में 1। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन x बराबर 0 के लिए संतत फलन है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल है f0 के, इसलिए फंक्शन f(x) x बराबर 0 पर संतत फलन है, संतत फलन है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरह आपको समझ में आया है, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आप एक ही स्टेप को और ये देखते जाइए कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। जब भी आपको कोई परीक्षण करने के लिए देता है तो वहाँ पर ध्यान रखो कि यहाँ कहाँ पर x का मान 0 के बराबर या x का मान किसी के बराबर रखा है। तो उस स्थिति में उसी पॉइंट पर हमें उस बिंदु फलन के परिभाषित होने की स्थिति पता चल जाती है, जिससे उसी बिंदु पर हम इसके संतत का परीक्षण कर सकें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक के हल किया। अगले वाले वीडियो में हम 26 से लेकर के कुछ और भी क्वेश्चन को आगे हल करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 तक के कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें, और अपने आसपास सफाया रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।